हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली क्लास 11 का हिंदी का पेपर सोल्यूशन। ये अर्धवार्षिक परीक्षा आप देख सकते हैं लेटेस्ट है। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के जो पेपर सोल्यूशन प्रोवाइड करवाए थे वो देख लेने हैं। आपको लास्ट ईयर के देख लीजिएगा हाफ ईयरली के। पिक क्लियर नहीं है क्योंकि पेपर मेरे पास नहीं है, पेपर मैंने मंगाया है जिस स्टूडेंट ने भेजा है, तो पिक क्लियर नहीं है मेरे पास। उसके लिए सॉरी, मैं आपको बोल के अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर रहना है। चाहे आप साइंस साइड के हो चाहे आर्ट साइड के लिए, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ग्रामर चेंज होता है, बाकी सब सेम ही होता है। ओके, मेरे स्कूल में जो एग्ज़ाम है वो नवंबर में स्टार्ट होंगे, तब आपको अच्छे से मैं प्रोवाइड करवा दूंगी सभी पेपर, तो आप देख लीजिएगा। ओके, अभी जैसा भी है थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा। अभी बहुत ज़्यादा बच्चों के कमेंट आ रहे हैं जिनके एग्जाम में स्टार्ट होंगे, तो उनके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि उन्हें आइडिया लग जाए किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो मैं क्वेश्चन बोलती जा रही हूँ, आपको नोट डाउन कर लेना। ओके, फर्स्ट एमसीक्यू है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की है, तो ये की है श्याम सुंदर दास ने। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था, तो लास्ट ईयर के आप पेपर देख लीजिएगा, सेम वही पैटर्न है, वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना बहुत फेमस है, बहुत पूछी आती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकाशदीप। बहुत ही फेमस है, आंसू लहर झरना खूब पूछे आते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, किस युग के हैं? तो ये द्विवेदी युग के हैं, और इनकी एक पत्रिका फेमस है, सरस्वती। ओके, सदल मिश्र की रचना है, तो मैं आपको लिखकर बता दे रही हूँ यहाँ पे। सदल मिश्र की रचना जो है ऑप्शन बी है इसका, नासकेतो पाख्यान। ओके, बहुत ही फेमस है, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। हिंदी का प्रथम नाटक, प्रथम कहानी खूब पूछे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत अच्छे से करवाया, देख लीजिएगा। इसमें हो जाएगा नहुस। ओके, बाकी स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ये नाटक किसके हैं? ये हैं जयशंकर प्रसाद के, जो कि पूछे आते हैं। आदिकाल के रचनाकार हैं, तो ये है यहाँ पे नरपत नाल्य। ठीक है, प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास के पेपर में भी पूछा गया है, 11th में 12th में सभी में ये पूछ लिया जाता है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका ये महाकाव्य है प्रिय प्रवास। ओके, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा गया है, तो ये है पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद का है। बीजक रचनाओं का संकलन करता कौन है? तो बहुत ही फेमस है कबीर जी। ये 9th क्लास में ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया था। तो ये जो एमसीक्यूज होते हैं ना, ये 9, 10, 11, 12 सभी के लिए कॉमन होते हैं। सूर सागर के वर्ण विषय का आधार है, तो ये है श्रीमद् भागवत। ओके, ऑप्शन ए हो जाए। तो एमसीक्यूज हो गए। ये जो पैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया। इस अभागे आलसी देश में, अभी आपको मैं क्लियर पे इसका दिखा दूंगी। तो ये चैप्टर कौन सा है? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, और इसके जो लेखक हैं वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, और लेखक हैं इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र। ओके, इससे बनने वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको हाफ ईयरली के लिए स्टार्टिंग के 4 चैप्टर पढ़ लेने हैं, आपको व्याख्या मिल जाएगी उसमें से। ओके, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। रेखांकित अंश की व्याख्या जो अंडरलाइन होती है ना, वही आपको अपनी भाषा में लिखना होता है। लेखक कहना चाहता है कि जो दिया हुआ है उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाए तो कर लीजिएगा, नहीं तो आपको वही लिख देना है। अभागा और आलसी देश किसे कहा गया? तो भारत को कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदुस्तानियों की तुलना रेल की गाड़ी से क्यों की गई है? ये क्वेश्चन। लेखक ने हनुमान जी का उदाहरण किस लिए दिया गया? और ये क्वेश्चन, इसके भी आंसर देख लेते हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, देखो ये पैसेज है पूरा, यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा। इस चैप्टर का नाम आपको ये लिख देना है, और लेखक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र। ओके, क्या आपके पेपर में बस यहाँ से लेकर यहाँ तक पूछा गया, इतना ही। इस अब आगे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया ना, हिंदुस्तानी लोगों की रेल की गाड़ी से तुलना क्यों की गई है, तो आप ये लिख दीजिएगा। ओके, यहाँ तक क्वेश्चन पूछा गया ना, लेखक ने हनुमान जी का उदाहरण क्यों दिया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। स्टार्टिंग के 4 या 5 चैप्टर पढ़ लेने हैं, सफिशियंट। ओके, हाफ ईयरली के लिए। 9th क्लास में भी सेम दे रखा है, यही 11th पे पूछ लिया गया है। पाठ का शीर्षक हो जाएगा साखी, और कवि का नाम कबीरदास। और जो चॉइस में आया ना, ये सूरदास के पद है। अगर आपको लेटेस्ट वाले पेपर नहीं मिल पा रहे तो प्लीज़ आप लास्ट ईयर के देख लीजिएगा, वही पैटर्न है, वही चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या एक लाइन में आपको इसका अर्थ लिखना है। जब तक कबीर में अहंकार था तब तक उन्हें क्या प्राप्त नहीं हुआ? ईश्वर के दर्शन नहीं हुए उन्हें। क्या हुआ? जब तक कबीर में अहंकार था तब तक उन्हें क्या प्राप्त नहीं हुआ? ईश्वर के दर्शन उन्हें नहीं हुए। ओके, अज्ञान रूपी अंधकार किस प्रकार दूर हो गया? तो दीपक के जलने से अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया। अंधियारा और दीपक किसका प्रतीक है? तो अंधियारा तो अज्ञानता का प्रतीक है। अंधियारा जो है ना, अज्ञानता का प्रतीक है, और दीपक ज्ञान का प्रतीक है।
ओके क्लियर। अब रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप लिख देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। सूरदास जी के पद हैं, चाहो तो आप ये कर लीजिएगा। उसके बाद ये आपको करना है, इधर से इसमें आपको साहित्यिक परिचय देना है। ठीक है, ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से कर लेनी है। इधर से आप करेंगे विक्रमादित्य का कैरेक्टर, मैंने करवा रखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया, वहां से आप देख लीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में करवाया कर लीजिएगा। ओके, संस्कृत में देखो, ये प्रयाग वाला चैप्टर में आपको करवा चुकी हूँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, आप कर लीजिएगा। लिंक में से ही लिया गया, ये भी पैसेज और ये वाला भी। ठीक है, संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के प्रयाग पाठ से लिया गया है। इसकी हिंदी में आपको दिखा दूंगी, वैसे चैनल पर अपलोड है, मैं आपको लिंक यहाँ पे शेयर कर, वैसे चैनल पर अपलोड है, आप देख लीजिएगा। ओके, इधर से मैं आपको ये भी करवा चुकी, इसमें इधर से ये मैं आपको पूरा करवा चुकी, सदाचार उपदेश वाला चैप्टर, इसमें से एक श्लोक 100% पूछा जाता है, तो ये कर लीजिएगा। लिंक वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिएगा, इसमें से एक श्लोक आपको जरूर मिल जाएगा, मैंने चैनल पे करवा दिया, लिंक भी शेयर कर दिया, तो आप देख लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। ओके, ग्रामर के लिए एक ही वीडियो आपको देखना, उसमें सारे आपको रस, अलंकार, छंद सब कुछ मिल जाएगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में करवाया है। इसका भी मैंने लिंक शेयर कर दिया है, बस आपको क्लिक करना है, आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है, उत्तर प्रदेश में है ना, उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पर ऋषि भारद्वाज का आश्रम कहाँ है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर प्रयाग। ओके, साइंस साइड के जो बच्चे हैं उनके पेपर में ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ओके, ये ध्यान रखना, बाकी ग्रामर सेम है, चैप्टर भी सेम है, और एक ऐसे आपको कर लेना है, ये आपको चैनल पे मिल जाएगा, मैंने 10th क्लास में जो करवाया है। ठीक है, ये तो देख लीजिएगा, ये वाला भी मैं करवा चुकी हूँ, ये वाला भी तो इम्पोर्टेंट है, आपको जहाँ से ईजी लगे वहाँ से कर लीजिएगा। संदर्भ मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे लिख देना, पाठ से लिया गया है। अब देख लेते हैं इसका हिंदी अनुवाद। ये जो सेकंड वाला पैसेज है ना, उसकी हिंदी है, ये आपको लिखना है। उसके बाद ये आपको लिखना है, और ये बहुत अच्छे से ट्रिक से करवा चुके हो, प्लीज देख लीजिएगा। सज्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, तो सज्जन को हमेशा सत प्लस जन लिखते हैं। ओके, सत प्लस जन, क्लियर। उज्ज्वल कई बार पूछा गया, तो उज्ज्वल में भी उत प्लस ज्वल होगा। ओके, करके उत प्लस ज्वल, बहुत अच्छे से मैंने ट्रिक से करवाई है, प्लीज देख लीजिएगा, आपके 12th क्लास में भी काम आएंगी। उसके बाद ये अयादि संधि है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पो प्लस इत्रम तो हो जाएगा पवित्रम। ओके, बहुत अच्छे से मैंने ट्रिक से करवाई है, प्लीज देख लीजिएगा, 12th में भी आपके काम आ जाएगी। नीलोत्पलम में विग्रह क्या होगा, नीलम उत्पलम। बता सकती है मैं कौन सा समास है, ये 9th क्लास में देखो सेम पूछा गया था, तो वही हो जाएगा अव्ययी भाव। ओके, आत्मा शब्द के रूप आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, 12th में भी सेम पूछे जाते हैं, 11th में भी, तो इसका हो जाएगा तृतीय विभक्ति बहुवचन। ओके, यहाँ पर है सरते, यहाँ पर क्या है, सरते में सरत शब्द का क्या है, तो ये है चतुर्थी एकवचन, ये भी आपको रूप याद कर लेने में से एक क्वेश्चन बनता है। ओके, पाश्याम रूप है पिब धातु का, पिब धातु रूप आपको याद कर लेने हैं, तो इसमें है लट उत्तम बहुवचन। ओके, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। तिष्ठेव रूप है स्था धातु का, विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रत्यय जैसे आपने 10th में किए होंगे वैसे ही संस्कृत में होते हैं, पठितः में क्या हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा आदा का त्वा। खादित्वा में आपको ये वाला प्रत्यय टिक करना है। ओके, उसके बाद आपको दो विभक्ति बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्यालयम परितः वृक्षा संति, इसमें आप लिखेंगे द्वितीय विभक्ति। ओके, द्वितीय विभक्ति। नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसमें है चतुर्थी विभक्ति, दो ही पूछेंगी, इसमें चतुर्थी लिखेंगे, इसमें द्वितीय। धन्यवाद का भी वीडियो अपलोड है, प्लीज देख लीजिएगा, 9, 10, 11, 12 सभी में सेम होते हैं, तो देख लीजिएगा। मोहन लिखता है, तो बहुत सिंपल है, आप लिखेंगे पहले मोहनम, तो आप लिखेंगे पहले मोहना, वर्तमान काल है तो लिखती। ओके, ऐसी लता पुस्तक पढ़ती, तो आप लिखेंगे पहले लता, विसर्ग लगाएंगे, पुस्तकम, पुस्तकम लिखेंगे, उसके बाद पठती। ओके, लता पुस्तकम पठती, मोहना लिखती। आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, इसी टाइप से पेपर आएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, लास्ट ईयर के देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।